शहर में एक मरतबा फिर आईटी की कार्रवाई हुई। मरकजी एजेंसी के अहदेदारों की कई टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक आज सुबह की अवलीन सातों से इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इन टीमों ने बेशतर कंपनियों के दफातर पहुंचकर ये कार्रवाई की। शहर के साथ साथ नवाही इलाकों में भी तलाशी ली गई। ज़राए के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियाँ जारी हैं। सीईसी राजीव कुमार की ज़ेर क़यादत टीम ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डीजीपी अंजनी कुमार के साथ इजलास मुनक़िद किया। टीम ने अज़ला की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया और इस टीम ने इंतखाबात के इंतज़ामात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान फहरिस्त राय दहिंदगान में नज़रसानी के बाद फ़तही फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी, जिसमें 22,02,168 वोटों को हज़फ कर दिया गया, जबकि 17,01,000 नए वोटर्स को शामिल किया गया। तेलंगाना रियासत में फिलवक्त 3,17,17,389 वोटर्स हैं। इनमें 2,557 ज़नक़े हैं, 15,368 सर्विस वोटर, 2,780 ओवरसीज़ वोटर्स भी शामिल हैं। 3,17,00,000 से ज़ायद वोटर्स में खातून वोटर्स की तादाद 1,58,43,339 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1,58,71,493 है। पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के ख़तई नतायज की फहरिस्त जारी कर दी गई है। जुमला 15,750 पुलिस कांस्टेबल्स के तकर्रुर का अमल मुकम्मल हो गया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से नतायज जारी किए गए। पुलिस, SPF, फायर ब्रिगेड, ट्रांसपोर्ट, आबकारी से मुताल्लिक़ जुमला 16,604 जायदादों के लिए 12,866 मर्द उम्मीदवारों और 2,884 ख़वातीन उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया है। मुंतखब उम्मीदवार TSLPRB की वेबसाइट पर शख्सी तौर पर लॉग ऑन करते हुए अपने नताइज देख सकते हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली बालाकृष्णा ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के सिलसिले में तेलुगुदेशम पार्टी तैयार है। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स NTR भवन में तेलुगुदेशम कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी और वो खुद इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने रियासत में SC और BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तेलंगाना में तेलुगुदेशम की अज़मत को बहाल करने का भी अज़्म किया। आदिलाबाद ज़िले में कबायलियों की पदयात्रा में पुलिस ने रुकावट पैदा कर दी। मकानात की तामीर के लिए पट्टाजात अलाट करने का मुतालबा करते हुए इन कबायलियों ने चलो प्रगति भवन में एहतजाज किया था। आदिलाबाद से हैदराबाद जाने के दौरान पदयात्रा को आरमूर के करीब पुलिस ने रोक दिया और इन कबायलियों की बस को आदिलाबाद वापस भेज दिया। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों की एक तंजीम ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त कर देने का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया और रियासती गवर्नर को पोस्ट कार्ड रवाना किए।
सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने पोस्ट कार्ड की इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को शहर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ मकतूबात रवाना किए। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि देवेंद्र गौड़ मिसाली सियासतदां हैं। उनकी तरह के कायदीन की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। उन्होंने जुबली हिल्स में साबिक वजीर देवेंद्र गौड़ की किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। रुकने पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी ने कहा कि अपने तजुर्बात को किताबी शक्ल देना काफ़ी अहम है। आम आदमी पार्टी को उस वक्त एक धक्का लगा जब ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी की तहकीकात से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ रुकन पार्लियामेंट की दिल्ली क़यामगाह पर धावे किए गए। ये पार्टी के तीसरे अहम लीडर की गिरफ्तारी है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर गुज़िश्ता साल मई में गिरफ्तार किया गया था। ताहम इस साल फरवरी में पार्टी को सबसे बड़ा धक्का उस वक्त लगा जब उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली और अरविंद केजरीवाल के करीबी मददगार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया। सिंह के खिलाफ ये दावे ऐसे वक्त किए गए जब एक ताजिर दिनेश अरोरा ने इस केस में मुलजिम की हैसियत से उनका नाम लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सियासी जमातों के साथ मुनक़िद किए गए इजलास के मौके पर कहा है कि शहर हैदराबाद एक मिनी इंडिया की तरह है। मरकजी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में आज़ादाना, मुंसिफाना, शफाफ और लालच से पाक इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है। सीईसी राजीव कुमार की क़यादत में 17 रुकनी टीम शहर हैदराबाद का दौरा कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की ज़ेर निगरानी सियासी जमातों, मरकजी और रियासती हुकूमतों के ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया और इलेक्शन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम हज़फ करने पर राजीव कुमार ने कहा है कि वोटरों को इस तरह से फहरिस्त खारिज करना गलत है। फॉर्म मौसूल होने के बाद ही वोटर लिस्ट से नाम निकाले जाने चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना में राय दहिंदों की कुल तादाद 3 करोड़ 17 लाख है और 8,11,000 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिस पर राजीव कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने ऐलान किया है कि 80 साल या उससे ज़ायद उम्र के राय दहिंदों को घर से वोट डालने की सहूलत दस्तयाब करवाई जा रही है। माजूर अफराद भी अगर चाहें तो घर से वोट डाल सकते हैं। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और चमकोरा मल्ला रेड्डी ने मेडीपल्ली में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और चमकोरा मल्ला रेड्डी ने मेडीपल्ली में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद डालने के बाद कहा कि रचाकोंडा कमिश्नरेट के लिए 56 एकड़ अराजी अलॉट की गई है और 77 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क की सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरेट इमारत तामीर करवाई जा रही है। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस अपनी फ़र्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ऐसी पुलिस फोर्स मुल्क भर में कहीं भी नजर नहीं आती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह की पुलिस स्टेशन की इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। होम मिनिस्टर ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अमन अमान की बरकरारी और बेहतर कारकर्दगी के लिए 7 नए कमिश्नरेट रचाकोंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागंडम, निजामाबाद और खम्मम में
कायम किए हैं। हाल ही में हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद की तंजीम नौ भी की गई है ताकि आवाम को सहूलियात फराहम की जा सके और उनके मसाइल को फौरी हल किया जा सके। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत की संगी बुनियाद पर वजीर दाखिला ने राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में उपल MLA बैती सुभाष रेड्डी, रुकन कौंसल दयानंद गुप्ता, मेडचल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन दुर्गा दयाकर रेड्डी, BRS के कायदीन, पुलिस अफसरान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिद्दीपेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज से मुल्हिक 1000 बिस्तरों के अस्पताल का आज इफ्तिताह अमल में आया। हरीश राव ने अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2016 में सिद्दीपेट की तश्कील के बाद से वहां सरकारी अस्पताल के बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़कर 1000 बिस्तरों तक पहुंच गई है। गांधी और उस्मानिया अस्पताल में दस्तयाब इलाज की सहूलियात सिद्दीपेट अस्पताल में भी दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि खल्क की सर्जरी सिद्दीपेट में भी की जा सकती है। अब सिद्दीपेट के लोगों को इलाज के लिए शहर हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। वजीर सेहत ने कहा कि 15 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा गया है। अस्पताल में 15 ऑपरेशन थिएटर और चौथी मंजिल पर 100 ICU बिस्तरों का भी नज्म किया गया है। अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर जिला परिषद चेयरपर्सन वी रोजा शर्मा, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विमला थॉमस व दीगर भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि 7 अक्टूबर को वज़रा हरीश राव, KTR और मोहम्मद महमूद अली कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अनीसुल कुर्बा का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में अनीसुल कुर्बा की तामीर मुकम्मल हो गई है और अब इसका इफ्तिताह 7 अक्टूबर को हो रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए अनीसुल कुर्बा का इफ्तिताह किए जाने की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को अनीसुल कुर्बा की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हो रही है। वज़रा हरीश राव, KTR, मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए अनीसुल कुर्बा की अजीमुशान इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि मजीद 7000 इमाम व मौज़नीन को हुकूमत की जानिब से एजाज़िया देने का फैसला किया गया है और हज हाउस नामपल्ली में उसी दिन एक तकरीब के दौरान इमाम व मौज़नीन को वज़रा के हाथों एजाज़िया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हज हाउस से मुतासिल इमारत की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 23 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासती वज़रा इमारत के तामीरी कामों का और इमारत का 7 अक्टूबर को इफ्तिताह करेंगे। दरियासना उन्होंने हज हाउस में मुनक़िद तकरीब और उससे मुतासिल इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा भी लिया। उनके हमरा वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान हल्के में करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का आगाज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर कारवान हल्के में जुमला 75 करोड़ 54 लाख रुपये के तरक्याती कामों का आगाज किया है। कारवान हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा वाटर वर्क्स, बरखी खंभों की तनसीब, बरखी के दीगर काम, सड़कों की तनसीब व दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब में MLA कौसम मोहिउद्दीन के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया।
हैदराबाद शहर में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दिल्ली में न्यूज क्लिक के दफ्तर पर पुलिस के छापे और सहाफियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब दा टैंक बैंड अम्बेडकर मुजस्सिमे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने न्यूज क्लिक पोर्टल के दफ्तर पर छापे और सहाफियों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए सहाफियों के साथ इंसाफ की मांग की है। एहतजाजी रैली में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस चंद्र कुमार, TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, साबिक IAS अफसर A मुरली, प्रोफेसर हरगोपाल के अलावा मुख्तलिफ अवामी तंजीमों और सहाफी बरादरी की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। अचमपेट हल्के के भारत राष्ट्र समिति के कई अहम कायदीन और ZPTC के अरकान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के कायदीन का दीगर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के मेडशल मलकाजगिरी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर BRS में शामिल हुए थे और आज ZPTC अरकान अचमपेट के कई अहम कायदीन ने जो कि BRS से वाबस्ता हैं कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ZPTC प्रताप रेड्डी, मिंत्रिया नायक, MPP अरुणा नरसिम्हा रेड्डी, नायब MPP अमरावती, CM रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा दीगर कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर इन तमाम कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाया और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मेडचल जिले के कुर्रमू में 720 मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के तीसरे मरहले के तहत वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कुर्रमू में 720 से जायद अफराद को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ तमाम सहूलियात के साथ मुफ्त डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। गरीबों के ज़ाती मकान होने का ख्वाब पूरा करने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। तलासानी ने बताया कि हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए हैं। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। हल्का असम्बली सनत नगर के MLA व वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेडपल्ली में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में हल्के सनत नगर के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 72 इस्तेफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 72,08,000 रुपये है। इस प्रोग्राम में सरत नगर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, BRS के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने बताया कि उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबलों के लिए 1200 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात करते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। हैदराबाद शहर के उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबले मुनक्किद होने जा रहे हैं। इसी खुसूस में पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा ने मीडिया से बात करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से निमटने क्रिकेट के लिए हैदराबाद आने वाली मेहमान टीमों, टीम के अहदेदारों और BCCI के अहदेदारों को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने और आसान तरीके से मुकाबलों के इनेकाद के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। स्टेडियम में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर फर्द पर नजर रखी जा सके। DS चौहान के मुताबिक वुमेन स्टेडियम में
मैच देखने आने वालों की आमद का सिलसिला 1 बजे से शुरू होता है, लेकिन पुलिस की जानिब से 11 बजे से ही स्टेडियम की गेटों को खोल दिया जाएगा और मैच देखने आने वालों को अंदर आने के लिए काफी वक्त रहेगा, किसी को भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत के लिहाज से पुलिस फोर्स को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। पार्किंग के मसले को भी हल करने के लिए मुनासिब मंसूबाबंदी की गई है। स्टेडियम में गाड़ियों पर आने वाले तमाशाइयों की मुनासिबत से ट्रैफिक के इंतजाम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्म अप मैचेस के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील करने के लिए कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ताहम पुलिस के मुताबिक असल मैचेस के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों, अवाम और पिच की सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म की काबिल एतराज चीज़ों को स्टेडियम में ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। हत्ता के पानी भी स्टेडियम में मुकामी तौर पर ही सप्लाई किया जाएगा। राशि एजेंसी की जानिब से टाइटस फुटवेयर के ज़ेर एहतमाम रिटेलर्स मीट का इनेकाद हुआ। कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली राशि एजेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि टाइटस फुटवेयर सप्लाई करती है। टाइटस की हम अक़साम के फुटवेयर की शहर हैदराबाद में बहुत ही मांग है। खासकर स्कूली लड़के और लड़कियों के जूतों की बहुत ज़्यादा मांग है और उसे पसंद किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। राशि एजेंसी टाइटस फुटवेयर की जानिब से एक रिटेलर्स मीट का इनेकाद किया गया और कारोबार के फरोग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 25 दुकान मालिकान को अवार्ड से नवाजा गया। राशि एजेंसी के मालिक इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके यहाँ तमाम कैजुअल और पार्टी वेयर जूते मुनासिब दामों में दस्तियाब है। शहर के इलाकों अमीरपेट, नामपल्ली के अलावा दीगर इलाके में भी उनकी 100 से ज़ायद दुकानात मौजूद हैं। हैदराबाद शहर के कुकटपल्ली इलाके में चंद दिन पहले इफ्तिताह किए गए लुलु मॉल में ग़िज़ाई अशिया लूटने और उन्हें खाने के वाक़यात पेश आए हैं। लूटमार के वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। लुलु ग्रुप की जानिब से शहर हैदराबाद में कुकटपल्ली JNTU के करीब कायम किया गया लुलु मॉल हिंदुस्तान का छठा लुलु मॉल है। हैदराबाद से पहले कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ और कोयम्बतूर में लुलु मॉल कायम किए गए थे। वज़ीर IT KTR ने गुज़िश्ता माह यानी 27 सितंबर को इस मॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया था और इफ्तिताह के बाद से ही मॉल का मुशाहदा करने के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा था। इसी हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए चंद अशरार ने मॉल से खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लूट लिया। CCTV कैमरों में लोगों के खाने पीने की अशिया के लूटने के मंजर कैद हो गए हैं। चंद वीडियोस में खाने पीने की अशिया के रैक्स में खाली रैपर्स, खाली बोतलें, बची हुई ग़िज़ाई अशिया भी देखने को मिली हैं। वैसे मॉल में खाना पीना आम सी बात है और ग्राहक उमूमन अपनी खाई हुई अशिया का काउंटर पर बिल भी अदा कर देते हैं, लेकिन लुलु मॉल में ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपको बता दें कि लुलु ग्रुप के 22 मुल्कों में 255 हाइपर मार्केट्स और 21 शॉपिंग मॉल्स हैं, लेकिन मॉल में लूटमार का ये अनोखा वाक़या सिर्फ हैदराबाद में ही पेश आया है। ये भी याद रहे कि हैदराबाद में 27 सितंबर को लुलु मॉल के इफ्तिताह के बाद कुवैत में 2 अक्टूबर को लुलु मॉल का इफ्तिताह किया गया है, लेकिन वहां भी मॉल में लूट मार मचाने, खाने पीने की अशिया को जबरन हासिल करने या फिर उन अशिया को वही इस्तेमाल कर लेने, बिना रकम अदा किए उन अशिया को अपने घर ले जाने जैसे कोई वाक़यात पेश नहीं आए हैं। लुलु मॉल में मचाई गई लूट मार ने हैदराबाद शहर, जो कि नवाबों का शहर कहलाता है, जो कि अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसकी छवि को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। सोशल मीडिया पर आवाम गुस्से का इजहार कर रही है। एक नेटिजन के मुताबिक ये हरकत हैदराबादी तहजीब के खिलाफ है और हैदराबादियों ने ये हरकत नहीं की है, बल्कि बाहर से आने वाले अफराद की ये हरकत हो सकती है। बहरहाल जो भी हुआ हो, लुलु मॉल के हवाले से जब भी शहर हैदराबाद का जिक्र किया जाएगा, हैदराबादियों की इस हरकत की याद को ताज़ा कर देगा।
गोशा महल एसीपी और डीआई इंस्पेक्टर की जेर निगरानी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 35,50,000 रुपये बरामद कर लिए। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन किरण खरे की हिदायत पर पुलिस ने नाकाबंदी के हिस्से के तौर पर पुराना पुल जुमेरात बाजार में गाड़ियों की तलाशी ली। एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को मशकूक पाया और उसे रोककर जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो भारी नकदी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स भारी रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश करने या फिर तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। विक्रम सिंह के मुताबिक मजीद पूछगछ पर उस शख्स ने तमाम तर तफसीलात का इंकशाफ किया और उसकी निशानदही पर पुलिस ने एक स्क्रैप की दुकान से 17,50,000 रुपये बरामद किए। पुलिस की जानिब से नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान कुल 35,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुकाम ने 6 मुसाफिरीन के कब्जे से 3 किलो से जायद सोना और 1 मुसाफिर के कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद कर दी है। ज़राए के मुताबिक कस्टम हुकाम ने दुबई, शारजा और बहरीन से आने वाले 6 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान 3 किलो 734 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। हुकाम के मुताबिक सोने को पेस्ट में तब्दील करते हुए कपड़ों में छुपा कर लाया गया था। जब्तशुदा सोने की मालियत 2 करोड़ 19 लाख रुपये है। अलामाजी एक और वाक़े में कस्टम हुकाम ने गैर मुल्की करेंसी की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 16 लाख रुपये पर मुश्तमिल गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली है और इन सभी अफराद को तहवील में ले लिया है। हैदराबाद के फिल्म नगर में एक शख्स ने शुबे की बुनियाद पर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर के बसवा तारका नगर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि शब्बीर अहमद और साजिद दोनों भाई थे। शब्बीर को शुबा था कि वो उसकी बीवी को हरासा कर रहा है और इसी शुबे के चलते उसने जुमेरात को अपने ही छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाद पुलिस को फोन करके इसकी इतला भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में ले लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की छानबीन में जुट गई है। हैदराबाद शहर के सैदाबाद पुलिस हदूद में एक नामालूम नौजवान ने हाई टेंशन पोल पर चढ़कर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक शंकेश्वर बाजार रूबरू इंडियन पेट्रोल पंप एक नौजवान हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। मुकामी लोग उसे हाई टेंशन पोल पर चढ़ा देख खौफजदा हो गए और फौरन पुलिस को इतला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शख्स को बिजली के खंभे से नीचे उतारने की कोशिश की। ज़राए से पता चला है कि उस शख्स की अपनी बीवी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने ये इक़दाम किया। सैदाबाद पुलिस ने काफ़ी देर तक उस शख्स को समझाने के बाद उसे नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। एबर्ट्स पुलिस ने एक दुकान में चोरी करने वाली 4 रुपये टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,30,000 रुपये मालियती मसरूखा अशिया जब्त कर ली हैं। शहर के मौजम जाही मार्केट में एक होखे की दुकान में 25 सितंबर को सरखे की वारदात पेश आई थी। 4 अफराद ने शटर का ताला तोड़कर भारी मकदार में हुक्का, फ्लेवर्स व दीगर अशिया चोरी की थी। एबर्ट्स पुलिस ने चादरघाट के रहने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि माहौली बहरान से गुजर रहे इन अफराद ने आसानी से रकम कमाने के लिए चोरी का मंसूबा बनाते हुए चोरी की। ताहम पुलिस ने उन्हें अग्रवाल चेम्बर्स तुरु बाजार के करीब मसरूखा हुक्का फ्लेवर्स फरोख्त करते हुए
5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपये पर मुश्तमिल हुक्का फ्लेवर्स, नकद रकम के अलावा 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और एक ऑटो भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मसरूखा सामान समेत एबिट्स पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।